अमीन हफीज पहुंच गए हैं शहीनों के शहर सरगोदा में। 6 साल बाद ये 100 साल की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ओए हाय हाय। आ गया हूँ गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल सरगोदा में। सरगोदा के 4 बाजारों के संगम में वाक़या ये गोल मस्जिद कंपनी बाग में और हाय हाय जहाज हैं, क्योंकि सरगोदा है शहीनों का शहर है। टिल्लों वाला कुलचा ये सब कुछ खाऊंगा। सरगोदा के लोगों ने अमीन हफीज के लिए इतना बड़ा फ्रूटर लगा दिया है। हाय 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 हाय। सरगोदा में आया तो मुझे सरगोदा ने कहा आई लव यू अमीन हफीज। वाइस चांसलर रिटायरमेंट के बाद रिक्शा चलाते हैं। उन दिनों मैं वैसे सस्पेंड था। आपने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अमीन हफीज पहुंच गए हैं शहीनों के शहर सरगोदा में। वतन पर चांद निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की इस धरती पर गाजी भी बेशुमार हैं। इल्मो अदब का ये शहर सरगोदा अपने अंदर ओल्ड और न्यू सरगोदा की एक रिच तारीख रखे हुए है। यहाँ के खाबे ऐसे जबरदस्त है कि हम आपको यहाँ के किन्नों मौसमी फ्रूटर ही थे यहाँ के खाबे भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में जिला सरगोदा। सरगोदा शहर डिस्कवर करने से कबल मैंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, नाश्ता कर लिया जाए। मैं सरगोदा शहर के अमीन बाजार में आ गया। क्या जबरदस्त निहारी है ये देखें। इसमें मसाला पोटी कहते हैं, ऐसी जबरदस्त है। मुंह में डालने अच्छा ये उसका मिर्च मसाला और ये सरगोदा के खास जायके वाले चने और ये सरगोदा हलीम और सबसे प्यारा जो अमीन हफीज को हमेशा अच्छा लगता है वो है टिल्लों वाला कुलचा। अब मैं ये सब कुछ खाऊंगा, साथ पीऊंगा मिठी मिठी ठंडी ठंडी लस्सी। अब मैं सरगोदा के फैसल बाजार में आ गया हूँ। ये देखे कितना प्यारा फैसल जो बाजार है। इसमें बड़ी कदीम इमारतें हैं जो अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए हैं। आगे आप देखें, आपको गोल मस्जिद, ये जो सफ़ेद रंग के गुंबद नज़र आ रहे हैं, इसको गोल मस्जिद कहते हैं। गोल मस्जिद इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल ये चौक पे वाक़या है। चारों तरफ ये मस्जिद ओपन है। इतनी प्यारी मस्जिद है, आप खुद ही देख लें। अब मैं आ गया हूँ गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल सरगोदा में। बताया गया है कि ये वो कदीमी स्कूल है जो तकरीबन 150 साल कबल ये तामीर किया गया। शुरू में ये सिखों का गुरुद्वारा था, लेकिन क्या में पाकिस्तान के बाद यहाँ हुकूमत ने स्कूल कायम कर दिया और ये स्कूल आज भी यहाँ पर पूरी अपनी शानो शौकत के साथ यहाँ पर मौजूद है। और ये सिखों का गुरुद्वारे की जो जो निशानियाँ
होती हैं या यहाँ पर मौजूद है, उन सब को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है और तालब इल्म यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद असातिज़ा और तकरीबन 400 से ज़ायद तालब इल्म ज़ेर तालीम है। यहाँ पर शुरू में हॉस्टल के इंतज़ामात भी थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ डे स्कॉलर्स तालब इल्म ज़ेर तालीम होते हैं। और ये भी हमें यहाँ स्कूल इंतज़ामिया ने बताया है कि इस स्कूल में, जिसे गवर्नमेंट अम्बाला हाई स्कूल सरगोदा कहते हैं, अहम तरीन शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की और आज वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं सरगोदा के अंदरून शहर में आ चुका हूँ। जैसे लाहौर का अंदरून हिस्सा है, 11-12 दरवाजे मौजूद हैं। उन दरवाज़ों के अंदर पूरा कदीमी लाहौर आज भी मौजूद है। इसी तरह सरगोदा का ये कदीमी इलाका आज भी उसी तरह महफूज है, लेकिन लाहौरियों की तरह यहाँ के जो दरवाजे हैं वो फीती हो चुके हैं। बताया गया है कि सिर्फ एक ये दरवाज़ा और एक इससे मुल्का एक और बाज़ार का 2 दरवाजे मौजूद हैं, बाकियों के नामो निशान ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन बाज़ार मौजूद है, आबादी मौजूद है, इलाका मौजूद है। आप देखते रहें। सरगोदा के 4 बाज़ारों के संगम में वाक़या ये गोल मस्जिद, जिसे जामिया अशरफिया गोल मस्जिद सरगोदा कहते हैं, ये तकरीबन आज से तकरीबन 75 साल कबल तामीर की गई। आप देखें, इतनी प्यारी मस्जिद है, इतनी जाहो जलाल की उसकी तामीरात की गई है। और इस मस्जिद के जो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कह सकते हैं, जो बाज़ार है, तकरीबन 200 से ज़ायद दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। और मस्जिद पलाई हिस्से में, यानी पहली फ्लोर पर ये मस्जिद मौजूद है। और इसकी शाहाना खूबसूरती देखें कि आज भी ये पूरे आबोताब के साथ यहाँ पर मौजूद है। नमाजी 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, क्योंकि ये चारों बाज़ारों के संगम में एक बड़े पुरहजूम गोल बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर कहते हैं कि हर नमाज में नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आ गया हूँ कंपनी बाग में। और हाय क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जहाज है, क्योंकि सरगोदा है, शहीनों का शहर है। फ़ज़ाओं में करतब दिखाने वाले, वतन के दिफा करने वाले पाक फ़ज़ाइया के ये पायलट और ये जहाज़, ये वतन की हिफाजत की सबसे बड़ी ज़मानत है। कंपनी बाग में क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है और हॉकी ग्राउंड के साथ साथ यहाँ पर PHA ऑफिस और जना हॉल भी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जना हॉल की मीटिंग है, ये बिल्डिंग है। और उसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना की कद्दावर तस्वीर भी नुमाया तौर पर आवेज़ा की गई है। बाग में आवाम की दिलचस्पी के लिए खूबसूरत पौधे, दरख्त, पारादरी ही नहीं, यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी मौजूद है। बच्चों के लिए झूले, हाय जो बच्चा आता है बार बार नित नए झूलों से लुत्फ अंदोज भी होता है। शहीनों के शहर सरगोदा फलों के हवाले से देखो
तो ये मौसमी, फ्रूटर और इस तरह की खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा पहचाना जाता है। आजकल चूंकि फ्रूटर और मौसमी का मौसम नहीं, सरगोदा के लोगों ने अमीर हफीज के लिए इतना बड़ा फ्रूटर लगा दिया है। हाय 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 हाय, अब मैं फ्रूटर खाता हूँ ताकि सरगोदा के लोगों का दिल ना टूटे। हाय 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 हाय। मेरे मुंह में मिट्टी आ गई, ये असली नहीं नकली फ्रूटर है। सरकारी ऑफिसर्स के बारे में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के बड़े बड़े घर होते हैं, उन बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े बाग होते हैं, आगे बाग, पीछे बाग, दाएं बाग, बाएं बाग। वाकई इसमें कोई शक नहीं, सरगोदा में ऐसे ही एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का ये इतना ज़बरदस्त घर था जिसको ख़त्म करके आवाम के लिए खूबसूरत फैमिली पार्क बना के ओपन कर दिया गया है। हाय 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 हाय, ब्यूरोक्रेट्स ने साबित कर दिया है कि वो भी कुर्बानी दे सकते हैं। इस कुर्बानी से दो चीज़ें वाज़ेह हुई कि एक, ज़िलों में बड़े बड़े अफसरों के बड़े बड़े घर होने की तस्दीक हो गई और अब उन्होंने भी खुले दिल का मुजाहरा किया। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी साहब ने ये एक बड़े घर को ख़त्म करके उसकी जगह फैमिली पार्क बना दिया। अब लोग यहाँ पर बच्चों के साथ आते हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे बताया गया कि वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को कहा गया है कि वो इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करें, यहाँ रेस्टोरेंट बनाए ताकि आने वाले मज़े मज़े से खाबे भी खाएं। हाय 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 हाय। अब अमीन हफीज आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में से टॉप एक यूनिवर्सिटी है। इस अजीम दरसगाह में जो मेन कैंपस है वो तकरीबन 75 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। यहाँ मेन कैंपस के तकरीबन 25,000 से ज़ायद तलबा और तालबात यहाँ ज़ेर तलीम है। 210 पूरे पंजाब के कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक शुदा है। अगर ये सब कुछ मिला लिया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मजमूई तालिब इल्मों की तादाद तकरीबन 50,000 से ज़ायद हो जाती है। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास हमारे दरमियान मौजूद है। हम प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो सूबे की, ज़िले की और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या किरदार है। जी प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप माशाल्लाह हमारे सरगोदा शहर जो शाहीनों का शहर है उस पर अपना माशाल्लाह एक प्रोग्राम कर रहे हैं और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में आप तशरीफ़ लाए हैं सर। तो ये यूनिवर्सिटी सरगोदा की तरक्की में बड़ा अहम किरदार रखती है। गुड। और ये इदारा कोई नया इदारा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँ तो ये इदारा 1929 से काम कर रहा है। तकरीबन 6 साल बाद ये 100 साल की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ये एक तारीखी दरसगाह है। तारीखी दरसगाह 100 साल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को बने हुए, यानी कि मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी बनी। 1929 में इसका नाम डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज था और पहला जो प्रिंसिपल था इसका गोरा था। गोरा ब्रिटिश। उसके बाद उस वक्त आपको पता है कि ये जो बड़े लोग होते थे टिवाने और बड़ी बड़ी कास्ट के लोग, वो भी बड़े इंटरेस्ट लेते थे एजुकेशन में। तो टिवाना भी एक प्रिंसिपल इस कॉलेज के रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर ये बताइएगा, आप वाइस चांसलर है, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हमारी जो फैकल्टी है और तालिब इल्मों की तादाद ये कैसी है, क्या आप कहें? माशाल्लाह अगर इस वक्त अगर यूनिवर्सिटी की ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेंथ देखें तो 25,000 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और 2,500 हमारे पास फैकल्टी एंड स्टाफ है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि सरगोदा जैसे शहर में यहाँ पे हमारे पास 400 के करीब पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं। फैकल्टी में 400 से ज़ायद और माशाल्लाह 60 के करीब प्रोफेसर्स हैं जी, 80 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं
मैं समझता हूँ जो फैकल्टी होती है ये यूनिवर्सिटीज़ की बैकबोन का काम करती है। बिल्कुल। अगर अच्छी फैकल्टी होगी, ट्रेंड फैकल्टी होगी, तो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है और वो फिर इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मैं समझता हूँ हुकूमत को और यूनिवर्सिटीज़ को हमें इस तरफ आना चाहिए कि प्रोफेसर्स शुड थिंक अबाउट एंड दे शुड कम अप विद न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के साथ आएँ, इनोवेशंस करें, हम स्टार्टअप्स बनाएं, टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाएं। अभी इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क है, नस्फ में, और इंशाअल्लाह दूसरा हम बनाने जा रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर जून 2025 सरगोदा यूनिवर्सिटी में दूसरा टेक्नोलॉजी पार्क इंशाअल्लाह बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मतलब तालिब इल्म BS कर लेते हैं, MPhil कर लेते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हमारा फ्यूचर क्या है। ये ज़रा बताएं कि बच्चे यहाँ तक पहुँच के भी ये क्यों सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल सही या कह- नहीं मिलेगी, हमारा फ्यूचर क्या है, रिश्ता तो पता नहीं मिलता है, वो तो एक अलग बात वो है। भी मिल जाएगा। अच्छा वो भी मिल जाता है तो, लेकिन अगर रोजगार ही ना मिला तो देखिए रिश्ता उसके लिए कहाँ से हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने जो काम किया है ना, सर। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, और मेरे ख्याल में इस पे हमें फोकस करना चाहिए। सर हमें बच्चों को तालीम के साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम भी कराने चाहिए। फिर जैसे अब दुनिया में आप देखें ऑनलाइन जो बिज़नेस है, ऑनलाइन जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कोविड का एक फ़ायदा, जो सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है, जो $5,000 अमेरिकन कंपनी US में काम कराती थी, वो $100 दे के आप काम करवा रही है और वो हमारे बच्चों को अवेलेबल है। तो मैंने ये अपना इस साल जनवरी 2024 से हमने ये अहद किया है कि हम हर बच्चे को सर 3 से 4 महीने का ऐसा कोर्स कराएंगे कि वो उसको 1 साल के बाद पेरेंट्स से फीस लेनी नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। जब अच्छा। 3 साल वो कमा लेगा तो मेरे ख्याल में 4 साल जब ग्रेजुएट करेगा हाँ। तो वो अपनी कंपनीज बनाने के काबिल हो जाएगा। कोई तजवीज़ आप देना चाहे हुकूमत को जिससे हमारे बच्चों के लिए और आसानियाँ पैदा हो? गवर्नमेंट के लिए ये है कि मेरे ख्याल में अभी तक इनोवेशन से रिलेटेड, कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैंने कहा कि प्लेस ऑफ इनोवेशन है, तो यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि इनोवेशन करें सर। और अपने जो उनके आइडियाज़ हैं उनको कमर्शलाइज करें। अभी तक कमर्शलाइज करने के लिए कोई ऐसा कानून साजी नहीं है, बहुत कम है। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना बिजनेसेस, अपनी कंपनीज बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़ ग्रो नहीं करेंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ को टीचिंग के साथ साथ इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन की इजाज़त देनी चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर यही पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने आइडियाज़ वही लेके चलते रहेंगे, इससे कोई इकॉनमी में बेहतर रोल प्ले नहीं हो सकता। अब मैं जदीद सरगोदा में आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं ये रोड जहाँ मैं मौजूद हूँ, इसको यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। ओए 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 ओए, इतने प्यारे यहाँ पर बड़े बड़े मॉल हैं और हर ब्रांड की यहाँ पर शॉप मौजूद है। आप सरगोदा आए और यूनिवर्सिटी रोड पर अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया। सरगोदा के यूनिवर्सिटी रोड की शॉपिंग और उसके मॉल और उसके मुख्तलिफ ब्रांड आपको अपनी तरफ खींचते हैं। कदीम सरगोदा दिखाने के बाद जैसे ही मैं जदीद सरगोदा में आया तो मुझे सरगोदा ने कहा आई लव यू अमीन हफीज, तो मैंने भी कह दिया आई लव यू सरगोदा। अमीन हफीज अब आगे हैं सरगोदा के नवाही इलाका पुल 11 में। हाय हाय हाय, ये देखे आपको जो इतने बुलंदो बाला पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ नहीं रहे, तकरीबन सतह, ये जो आपको ऊपर जगह नजर आ रही है ये सतह जमीन है। सतह जमीन से तकरीबन 1000 फुट सरगोदा में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उन पहाड़ों में सुराख करके आतशगीर मादा उसमें डाल के ब्लास्ट करके पहाड़ों को फीती फीती करके फिर उसमें से पत्थर निकाल के
फिर उन पत्थरों को ऊपर ले जाके वहाँ पर बजरी बनाई जाती है और फिर बजरी पूरे पाकिस्तान में जाती है। कहा जाता है कि सरगोदा की उन 11 ये जो एरिया है ये एशिया की पत्थर काटने और उससे बजरी बनाने का सबसे बड़ा इलाका है। इस वक्त सतह जमीन से ऊपर 1000 फुट तक पहाड़ काट दिए हैं और सतह जमीन से नीचे आप देख सकते हैं, आप दिखाएं ताहिर साहब, सतह जमीन से 400 फुट गहराई में भी ये आके पत्थर को मुसलसल काट रहे हैं। तरीकाकार वही है, सुराख करके उसमें आतश की बाता डाल के ब्लास्ट किया जाता है और फिर ये बड़ी बड़ी क्रेनों से वो पत्थर काट के उसको ट्रालियों में डाल के ऊपर ले जाया जाता है, जहाँ पर क्रशिंग मशीन है, यानी स्टोन क्रशिंग मशीनें, जिसके जरिए इन पत्थरों को बजरी बनाई जाती है और रेतनुमा बारीक सी चीज भी बनाई जाती है जो सड़क बनाते वक्त पत्थरों के ऊपर डाल के उसको हमवार किया जाता है। ये है सरगोदा का नवाही इलाका पुल जारा की सबसे बड़ी पत्थर मार्केट। सरगोदा आए और इसके नवाही इलाका चाल चक्किया की मशहूर देसी घी वाली दाल ना खाए तो बात नहीं बनती। मैं स्पेशली इतनी दूर से आया हूँ, ये रायता सैलड मिला है, ये अचार है और ये देसी घी से तैयार होने वाली जबरदस्त किस्म की दाल है। कैसा जायका है, इतनी मशहूर सुनी, मैं क्या जरा देखूं दाल जितनी मशहूर कहा जाता है जायका कैसा है। ओए ओए ओए, मैं खा के बताता हूँ। हाय हाय, रोटी तो मजे की है। लाहौर है, लेकिन सरगोदा की देसी घी से तैयार शुदा दाल भी मजा आ गया, लेकिन थोड़ा। आज हमने आपको शहीदों के शहर सरगोदा की मुकम्मल सैर कराई और सरगोदा जिला का मुकम्मल तारफी एक पिक्चर पेश की। हमने यहाँ के तालीमी अदारों, मसाजिद, अमाम बारगाहें, गिरजाघर और मंदिर भी दिखाए और आपको ये बताया कि कदीम और जदीद सरगोदा कितना खूबसूरत है। यहाँ की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, पहाड़ों को तोड़कर पत्थर और उससे बजरी बनाने वाली जो पत्थर इंडस्ट्री है, हमने आपको उसका भी मुकम्मल जायजा पेश किया, जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मार्केट है। उम्मीद है आपको ज़िला सरगोदा से मुतल्लिक हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। आप देखते रहे प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीर हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।